प्रशासन ने इस दौरान लोगों के लापता होने की पुष्टि की है कि 68 लोग लापता हैं। लापता में 25 नेपाल मूल के मजदूर भी शामिल हैं, तो वहीं बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। संचार सेवा बाधित होने से कई दिक्कतें इस दौरान सामने प्रशासन के हैं, जहां मोबाइल की लोकेशन से लापता लोगों का पता लगाया जाएगा। अब तक 1308 यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है, जहां हाशिम में भागीरथी में बनी झील में बड़ी चुनौती बनी हुई है। झील से पानी की निकासी का काम शुरू हो चुका है और अब तक 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। प्रशासन का ये कहना कि अब तक 68 लोग हैं जो यहाँ पर लापता है। एक बार फिर से शुभांगी के रुख करते हुए, शुभांगी, चूंकि देखिए 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि यहाँ पर विभाग की तरफ से कर दी गई है, लेकिन अब जो छानबीन है किस तरह से की जाएगी, जो लोग लापता है उनका पता कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगभग कंप्लीट हुआ, जहां 1300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे आप अपने मलबे में से निकालते हैं लोगों को, क्योंकि सब कुछ वो अपने होटल, स्थानीय जो लोग थे सब कुछ वो बहा कर ले गया। ऐसे में अभी तक लापता की होने की सूची जो आई है एक, उसमें बताया गया कि 68 लोगों के करीब लोग अभी लापता है, और कल सुबह जो सूची आई थी उसमें 40 के आसपास ये लोग बताए गए थे। यानी कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे जैसे सूचना मिल रही है इस सूची को अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में अब 70 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है, और लगातार जो परिवारजन है वो बता रहे हैं कि किसी के जो है बेटा नहीं आया है, कोई मेले में गया था, कोई गांव में काम कर रहा था, कोई होटल में काम कर रहा था। ऐसे में अभी बड़ी चुनौती ये है कि कैसे ये टीम्स जो है अब वहां से, क्योंकि डेड बॉडीज निकालेंगी, क्योंकि वो कई लोग लापता है, कई लोग हो सकता है कि वहां से कहीं और चले गए हो, और कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे। ऐसे में अभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान, सभी जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो लगी हुई है कि सर्च ऑपरेशन चलाकर वहां पर काम किया जा सके। लेकिन भारी बारिश का जो अलर्ट है उसके बीच ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जो है उड़ान नहीं भर पाते ऐसे मौसम में। हालांकि अब बैली ब्रिज भी बना दिया गया है, पैदल मार्ग से भी यहाँ से टीम्स को रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर झील बनी है भागीरथी नदी के पास, उसकी निकासी के काम के लिए भी यहाँ से दल भेजा गया, जो लगातार उस पर काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो झील फटती है तो एक बड़ा नुकसान या बड़ी आपदा जो है वो आ सकती है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके आधार पर समझा जा सकता है कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी ने जिला पंचायत